हवा हमारे चारों तरफ है। यह हर जगह मौजूद है, चाहे हम इसे देख सकें या नहीं। यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है जो हमें जीवित रखता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन यह हमेशा हमारे साथ है। हवा अदृश्य है, लेकिन इसका प्रभाव हर जगह महसूस किया जा सकता है। यह हमारे चारों ओर बहती है, हमें ताजगी और स्फूर्ति देती है, लेकिन महसूस कर सकते हैं। जब हवा हमारे चेहरे को छूती है तो हमें एक सुखद एहसास होता है। यह हमें गर्मी में ठंडक और सर्दी में ताजगी देती है। हवा जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। यह हमें सांस लेने में मदद करती है और हमारे शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करती है। बिना हवा के हम जीवित नहीं रह सकते। हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए। हर बार जब हम सांस लेते हैं तो हम हवा को अपने फेफड़ों में भरते हैं, जो हमारे शरीर को आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करती है। हवा के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर हवा न हो तो हमारा जीवन असंभव हो जाएगा। यह हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। पेड़ पौधों को भी जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए। वे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारे लिए जीवनदायिनी है। वो खाना बनाने के लिए हवा का इस्तेमाल करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इसे ऊर्जा में बदलते हैं। हवा से पंछी उड़ते हैं, पतंगे उड़ती हैं। यह उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करती है और उन्हें स्वतंत्रता का एहसास कराती है। धरती पर हर चीज के लिए हवा बहुत जरूरी है। यह हमारे पर्यावरण को संतुलित रखती है और जीवन के विभिन्न रूपों को समर्थन देती है। यह हमें जिंदा रखती है और हमारे ग्रह को फलने फूलने में मदद करती है। हवा के बिना न तो हम और न ही हमारे पर्यावरण जीवित रह सकते हैं। हवा सचमुच जिंदगी की सांस है। यह हमें जीवित रखती है, हमें ऊर्जा देती है और हमारे ग्रह को सुंदर और हरा भरा बनाती है। हवा के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हवा कई गैसों का मिश्रण है। हवा में सबसे जरूरी गैस ऑक्सीजन है। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। हवा में नाइट्रोजन भी होती है। नाइट्रोजन पेड़ पौधों को बढ़ने में मदद करती है। हवा में थोड़ी मात्रा में और भी गैसें होती हैं। ये गैसें हैं आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। हवा की हर गैस का अपना काम होता है। ये सब मिलकर धरती पर जीवन को चलाने में मदद करती हैं। पृथ्वी के चारों ओर हवा की परत को वायुमंडल कहते हैं। यह एक बड़े कंबल की तरह काम करता है। यह पृथ्वी को गर्म रखता है। यह हमें सूरज की हानिकारक किरणों से भी बचाता है। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल बहुत जरूरी है। इसके बिना हमारा ग्रह बहुत अलग होता। वायुमंडल में अलग अलग परतें होती हैं। हर परत खास होती है। पृथ्वी के सबसे नजदीक वाली परत को क्षोभमंडल कहते हैं। यही मौसम बदलता है। क्षोभमंडल के ऊपर समताप मंडल है। इस परत में ओजोन परत होती है। ओजोन परत हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है। समताप मंडल के ऊपर मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल होते हैं। हर परत हमारे ग्रह की रक्षा करने और उसके तापमान को नियंत्रित करने में अपना काम करती है। भाग 5, पृथ्वी पर जीवन। धन्यवाद। वायुमंडल। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा देता है। यह पृथ्वी को रहने लायक गर्म रखता है। वायुमंडल हमें उल्कापिंडों से भी बचाता है। ज्यादातर उल्कापिंड वायुमंडल में ही जल जाते हैं। वे जमीन पर कभी नहीं गिरते। वायुमंडल एक अनमोल तोहफा है। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। भाग 6, वायु प्रदूषण। हमारे ग्रह के लिए खतरा वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। यह तब होता है जब हानिकारक चीजें हवा में मिल जाती हैं। ये चीजें धुआं, धूल या गैसें हो सकती हैं। वायु प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब है। इससे सांस लेने में तकलीफ और दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जो हमारे ग्रह और सभी जीवित चीजों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। हमें प्रदूषण कम करने और अपनी हवा की गुणवत्ता की रक्षा करने के लिए काम करना चाहिए। भाग 7, वायु प्रदूषण के कारण। क्या चीजें हमारी हवा को गंदा करती हैं? वायु प्रदूषण के कई कारण हैं। कार और ट्रक हानिकारक गैसें छोड़ते हैं। कारखाने और बिजली घर भी हवा को प्रदूषित करते हैं। लकड़ी और जीवाश्म ईंधन जलाने से धुआं और हानिकारक गैसें हवा में निकलती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक घटनाएं भी वायु प्रदूषण का कारण बन सकती हैं।
हमें अपनी दुनिया को चलाने के लिए साफ सुथरे तरीके खोजने की जरूरत है। भाग 8, अपनी हवा को बचाना। हर कोई फर्क ला सकता है। हम सब अपनी हवा की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। यह सिर्फ बड़ों का काम नहीं है, बल्कि बच्चे भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हम कार की बजाय पैदल चल सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं। जब हम पैदल चलते हैं या साइकिल चलाते हैं तो हम न केवल पर्यावरण की मदद करते हैं, बल्कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखते हैं। या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर सकते हैं। बस, ट्रेन और मेट्रो का उपयोग करने से कार्बन उत्सर्जन कम होता है और यह हमारे शहरों को साफ और हरा भरा बनाता है। हम पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे न केवल हवा को साफ करते हैं, बल्कि हमें छाया और फल भी देते हैं। पेड़ हवा को साफ करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। जब हम पेड़ लगाते हैं तो हम अपने भविष्य के लिए एक बेहतर दुनिया बना रहे होते हैं। जब हम लाइट और उपकरणों का उपयोग नहीं कर रहे हों तो उन्हें बंद करके हम ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसका बड़ा प्रभाव हो सकता है। तो उन्हें बंद करके हम ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। ऊर्जा की बचत से न केवल बिजली का बिल कम होता है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। छोटे छोटे काम मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम एक मजबूत और स्वस्थ समुदाय बना सकते हैं। हर कोशिश मायने रखती है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। हर प्रयास हमारे पर्यावरण को बचाने में मदद करता है। तो चलिए हम सब मिलकर एक बेहतर और हरा भरा भविष्य बनाएं। भाग 9, हमारा भविष्य स्वच्छ हवा पर निर्भर करता है। स्वच्छ हवा न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए, बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है और हमें एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में मदद करती है। स्वच्छ हवा एक स्वस्थ ग्रह के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें ताजगी और ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे हम अपने दैनिक कार्यों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बच्चों के लिए यह उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। एक स्वच्छ वातावरण में खेलना और बढ़ना उनके भविष्य को सुरक्षित बनाता है। हमें वायु प्रदूषण को कम करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। सामुदायिक सफाई अभियान, पेड़ लगाना और कचरा उठाना जैसे छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बना सकते हैं। हमें स्वच्छ ऊर्जा स्रोत खोजने की जरूरत है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करके हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत न केवल पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, बल्कि वे हमारे ऊर्जा संसाधनों को भी संरक्षित करते हैं। हमें दूसरों को स्वच्छ हवा के महत्व के बारे में सिखाने की जरूरत है। स्कूलों में, कार्यशालाओं में और सामुदायिक कार्यक्रमों में स्वच्छ हवा के महत्व पर चर्चा करना आवश्यक है। जब लोग इसके महत्व को समझेंगे तो वे इसे बनाए रखने के लिए अधिक प्रयास करेंगे। साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं। जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। सामूहिक प्रयासों से हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बना सकते हैं। आइए एक ऐसे भविष्य के लिए काम करें जहां हर कोई स्वच्छ हवा में सांस ले सके। एक ऐसा भविष्य जहां हमारे बच्चे और उनके बच्चे स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में जी सके। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने ग्रह को स्वच्छ और सुरक्षित बनाएं। हमारे ग्रह का स्वास्थ्य और हमारा अपना स्वास्थ्य इसी पर निर्भर करता है। वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि श्वसन समस्याएं, हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारियां। स्वच्छ हवा में सांस लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आइए हम सब मिलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।